एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि गाइस आपके साथ सभी बातें, सभी चीज़ें रेजोनेट ना करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, जो कर रहा है उसको क्लेम कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। द माइजर, सप्रेशन, क्रिएटिविटी, पेशेंस, हीलिंग, इनर वॉइस, participation, guilt, the burden, turning in. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लवर्स। वाओ, सेपरेटेड हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंज आए, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, आप दोनों की सिचुएशन में, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आ रहा है। कुछ कर्मा भी बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ साइकिल यहाँ पे बदलने वाले हैं और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही है। साइन की बात की जाए तो साइन यहाँ पे सभी है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लीब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सभी राशियां हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हैवी है। देखो, इस वक्त आपके पार्टनर सबसे तो ये गिल्ट की एनर्जी में है। ठीक है, गिल्ट इनको हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा इस वक्त दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को आपसे हाइड भी कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि वो आपसे छुपा रहे हैं। शायद उनकी ज़िंदगी में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो चीज़ ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी का बर्डन है, कोई आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ये खुद वेट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन करने का, चीज़ों को ठीक होने का, लेकिन मे भी हो सकता है कि किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पर्सन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन है, कोई तो है इस पर्सन की लाइफ में ऐसा जो उनको आपसे दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या अलग डायरेक्शन पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। मे बी फैमिली मेम्बर्स या अदर, आई डोंट नो। आप ये देख रहे हो इस इंसान के ऊपर कोई एक इंसान है जो इसको रास्ता गाइड कर रहा है कि तुम इधर करो। इसके पास वॉन्ट्स भी है, यानी कि कोई अथॉरिटिव पर्सन इनके लाइफ में है। ये चाहे या ना चाहे, लेकिन इनको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में उनको इनवाइट किया, उनको आने दिया, उनको इतना हक दिया कि वो लोग आज इनको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग आज आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बन गए हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कहा हो कि ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तुम अपने खुद के डिसीजंस लिया करो, तुम खुद की लाइफ को लेकर खुद एनालाइज करके डिसीजन लिया करो। हो सकता है कि हमेशा ये किसी और से डिसीजंस लेते हो, कोई किसी और से सजेशन लेते हो। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने आपकी जो बात नहीं मानी या आपको हर्ट किया या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, उस चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं मानी, कोई आपने इनको सुझाव दिया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इन्होंने वो चीज़ नहीं सुना, तो आज इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि इन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, इन्होंने क्यों दूसरे के ऊपर भरोसा किया या दूसरों से सजेशन मांगा। आज वो लोग इनके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि वो कुछ चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी उनको उनके अनुसार करना पड़ता है। मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो देखो है ही, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी अब रोमांटिक हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो,
जिसने इनके वीक पॉइंट के ऊपर वीक पॉइंट्स को पकड़ा, और अभी हो सकता है कि ब्लैकमेल भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में समझ पाए एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पहले देखते हैं कि ये बर्डन है किस चीज़ का, कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, क्या है ये बर्डन। ओके, ये बर्डन जो है आपके पार्टनर ने जो आपसे रिश्ता तोड़ा है, जो आपसे ब्रेकअप किया है, आपसे दूर गए हैं, ठीक है, ये किसी ने इनको गाइड किया है। ठीक है, किसी ने इनको गाइड किया है। देखो, इनका माइंडसेट कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बदला है। ठीक है, कुछ कार्मिक्स ने इनका माइंडसेट बदला है कि तुम अपने करियर के बारे में देखो, तुम अपने फ्यूचर के बारे में देखो, तुम इस कनेक्शन को छोड़ो। ठीक है, इस कनेक्शन को ख़त्म करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर को मूव ऑन करने की भी सजेशन दी जा रही है, एक नई शुरुआत करो। और रिश्ता आप लोगों का जब टूटा है, इन्होंने रिश्ते को जब छोड़ा है, तो इनकी मर्जी से इन्होंने इस रिश्ते को नहीं छोड़ा है। अगेन, सभी चीज़ें गाइज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सभी चीज़ें आपके लिए हो सकता है कि ना हो, जो भी मैं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि हालात और सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में बदले हैं, वो तीसरे लोगों की वजह से बदले हैं, और फैमिली मेम्बर भी ये लोग हो सकते हैं उनके। मे बी इस पर्सन के ऊपर करियर का, नाम कमाने का, पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जा रहा है। या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बताऊं, जॉब में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी जॉब हो सकता है कि सही नहीं चल रही है इस वक्त। द माइजर, आपके पार्टनर बहुत सारे अपनी तकलीफ़ों को, अपने पेन को इस वक्त छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में है, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी चल रही है, बैलेंस आप उनको देख पा रहे हो, उनकी लाइफ में कोई परेशानी आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अंदर ये बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी चीज़ों को ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। ठीक है, रातों को इनको नींद भी नहीं आती है, अपनी ट्रू फीलिंग्स, उनके लाइफ में जो चल रहा है ना, जो बुरा चीज़ हो रहा है उनके साथ, जो बुरा वक्त वो फेस कर रहे हैं, वो फेस को ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बाहर से खुश दिख रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन इनसाइड अच्छे हैं नहीं। ना तो उनकी सिचुएशन अच्छी है, ना तो उनकी जो मेंटल हालत है वो अच्छी है। एट ऑफ कप्स आया है, जो सेपरेशन को यहाँ पर बता रहा है। आपके पार्टनर ना अभी खुद के सिचुएशन में इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, वो वहाँ से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर आपसे तो मूव ऑन कर चुके हैं, आप अभी उनकी लाइफ में नहीं हो, लेकिन उनके लाइफ में अभी जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, वो उन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गए हैं, उनका दिल भी टूटा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी है उनकी लाइफ में, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब उनके बर्दाश्त से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके हालात, उनके सिचुएशन, उनके लाइफ के। एंड ये पर्सन अपनी लाइफ को नई सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी अभी सिचुएशन में है, जिस भी थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, वहाँ से मूव ऑन करके ये पहले अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। पेशेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
healing, 7 of Wands, inner voice, 9 of Swords, participation, King of Wands, guilt, Ace of Swords, टर्निंग इन, एस ऑफ कप्स, इसको तो हमने क्लेरिफाई कर दिया है। चेंज, 6 of Pentacles। ओके, देखो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी आ रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिटी आना, इनके लिए कौन सही है कौन गलत है उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आना, ठीक है। क्या ब्लॉकेजेस है, किन लोगों की वजह से ब्लॉकेजेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या आप दोनों का रिलेशनशिप क्यों ख़राब हुआ, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। अपनी गलतियाँ बेसिकली ये पर्सन बहुत समझ पा रहे हैं, ठीक है। इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो बातें इन्होंने आपकी इग्नोर करी, जो बातें इन्होंने आपकी नहीं सुनी, आपने उनको क्लैरिटी देने की कोशिश की, उनको गलती करने से बचाने की कोशिश की, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट होने से आपने उनको रोका, उनको बचाया, ठीक है। इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करने के लिए आपने इनको बोला होगा, इस रिश्ते का सच आपने बताया, ठीक है। बट इन्होंने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी, आपकी कोई भी बात को इन्होंने सुनाई नहीं, सारी बातें इन्होंने सुनकर भी अनसुना किया, अनदेखा किया। लेकिन अभी ये खुद क्लैरिटी में आए हैं, अभी खुद ये सच्चाई को देख पा रहे हैं कि आपने जो जो इनसे कहा है वो सब चीज़ें सच हो रही है। जो इनके अपने बनते हैं वो लोग इनके एक्चुअली में अपने नहीं हैं। लोगों के ऊपर भरोसा करना आज उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पहले ठीक करने के लिए उनको एक सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा, वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन उनके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि देखो, समझ तो ये पा रहे हैं कि आपने जो भी बोला वो सही बोला था, लेकिन वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि आपकी बातें सच हो गई, ठीक है। आपने जैसा बोला था वही चीज़ हो रही, बल्कि उससे वर्स्ट हो रहा है। वो वहाँ पे खुश नहीं है, वो वहाँ पर दुखी है। ये पर्सन आप वो सब कोई भी चीज़ आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें छुपा रहे हैं इस वक्त उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है। ये पर्सन को अभी पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपनी इनर वॉइस की बात नहीं सुनी, अपनी दिल की आवाज़ को नहीं सुना, उसको ठुकराया इन्होंने। एंड अभी ये पर्सन जब अपनी दिल की बात को सुन रहे हैं कि आप ही उनके लिए सही थे और ये लोगों को चूज़ करना उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ, तो ये पर्सन सो नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत परेशान, बहुत डिप्रेस्ड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मून का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन के ऊपर उनका इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एंड ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ये बार बार यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके तरफ इनको पैशन भी फील हो रहा है, आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, उनको पता है कि अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक वो अपनी इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, अगर एक्शन वो लेते भी हैं तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। तो पहले वो अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को, जो भी लोग उनके लाइफ में हैं जो उनको बर्डन दे रहे हैं, जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो उन लोगों को हटाना चाहते हैं, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और देन फिर ये आपको मनाएंगे, ठीक है। ये आपको मनाएंगे। ये जब भी आपको मनाने के बारे में सोचते हैं तो लोग जो है ना उनको गलत सलत सलाह देते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। अगर कोई इनको गलत बोलता है, जो भी बोलता है आपको लेकर, के एकदम इग्नोर करेंगे। जैसे कि अब तक ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी बातें ये नहीं सुन रहे थे, वैसे ही वो उन लोगों को इग्नोर करेंगे जो भी लोग इनको आपके तरफ आने से रोकते हैं। अब ये खुद अपने लाइफ के डिसीजन लेना चाहते हैं लोगों को इग्नोर करते हुए, ठीक है। चाहे लोग उनसे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। और यहाँ पर चेंज क्या आ रहा है, चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही है। चाहे बैलेंस आप लोगों के कर्मा का हो, ठीक है, जो भी कर्मा है आप लोगों का पास्ट लाइफ का, वो बैलेंस होने वाला है। हालात आप लोगों की बैलेंस होंगी, सिचुएशन यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर? चेंज ये आ रहा है कि ये पर्सन आपको वो चीज़ें देंगे, वो चीज़ें आपके लिए करेंगे जो इन्होंने अब तक नहीं किया, ठीक है। जो वैल्यू इन्होंने आपको नहीं दिया, जो इम्पोर्टेंस इन्होंने आपको नहीं दी, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट भी यहाँ पे करना पड़ेगा, पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो उनको अपनी खुद की सिचुएशन को ठीक करना है, ठीक है। बाहर से देखकर आपको नहीं पता चलेगा कि उस पर्सन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो शो ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो किस हालात और किस सिचुएशन में है। डीप इमोशंस उनके आपको लेकर इस वक्त क्या है? ये कार्ड आया था फिर से आ गया। डीप इमोशंस उनके हैं, वो थोड़ा सा डर भी रहे हैं, थोड़ा सा डर है, झिझक है, आपको देख रहे हैं लेकिन एक दूरी, एक डिस्टेंस में ही ये पर्सन आपको देख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप उनके माइंड में चल रहे हो, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इवन ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बेसिकली आपसे डर इसीलिए रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी हाई एनर्जी में इस वक्त आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है अभी आप दोनों के बीच में जो बना है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। वो अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी विश भी है यहाँ पर, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स आया है, वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन एक डर है कि डायरेक्टली ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, झिझक रहे हैं, खुद को इन्होंने कहीं ना कहीं रोका हुआ भी है, ठीक है। एंड पहले खुद के अंदर ये स्ट्रेंथ भर रहे हैं कि वो आपका सामना कर पाए, आपको फेस कर पाए, और देन फिर ये आपसे बात करें, ओके। एंड इनके लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो मुझे नहीं लगता है कि आएंगे तो ये आपको बताएंगे, ठीक है। चीज़ें ये आपसे हाइड ही करेंगे, चीज़ें आपसे छुपाएंगे ही। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।